गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस सस्पेंशन। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को देखा था। प्योर और इम्प्योर में हमने मिक्सचर को डिस्कस किया था और मिक्सचर की 2 कैटेगरीज को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, जिसमें से हम होमोजीनियस के सॉल्यूशन कैटेगरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मिक्सचर की हेट्रोजीनियस कैटेगरी में सस्पेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन भी एक तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चाहे किसकी बात हो, चाहे होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस, बोथ आर सॉल्यूशंस, बट ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। आपकी जैसे मेडिसिन्स होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की नीड होती है, इसलिए हमें इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका यूज़ क्या है। इसलिए इन सब को यहाँ पे आपको डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने सॉल्यूशन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्पेंशन। तो चलिए देख लेते हैं कि सस्पेंशन होते क्या है। सस्पेंशन इज़ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। देखिए, नॉन होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस नहीं है वो क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है सस्पेंशन इज़ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सस्पेंशन क्या है। ये वन वर्ड में भी आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको बताना पड़ेगा कि सस्पेंशन क्या है। तो सस्पेंशन अगर नॉन होमोजीनियस है तो क्या है वो? यस, वो हेट्रोजीनियस है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने सॉल्यूशन समझा था, कंपेयर करते जाएंगे हम प्रीवियस चीज़ों को भी, ठीक है ना। हमने सॉल्यूशन समझा था और उसमें हमने क्या समझा था? हमने कुछ देखा था कि एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, जिसको हम मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन के केस में हमने देखा था, होमोजीनियस के केस में हमने देखा था कि जब हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया। किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। तो वो क्या हुई? बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। मतलब उसने वाटर के जो ट्रांसपेरेंट नेचर था उसको मैच कर लिया और वो उसमें डिसॉल्व हो गई पूरी तरीके से। फिर हमने कोशिश की क्या? वापस से शुगर को वाटर में से हटाने की। वो पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी शुगर क्या थी? कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई थी। किसमें? वाटर में। अब देखिए यहाँ पे सस्पेंशन क्या है। देखिए, सस्पेंशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं सैंड प्लस वाटर का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है और सैंड क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, क्या? डिस्पर्जिंग फेस, ठीक है ना। जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है? डिस्पर्जिंग फेज है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो डिस्पर्जिंग मीडियम है, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजी बदल गई। मतलब शुगर में जब हम नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने किस किस का यूज़ किया था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। बट जब हम बात करेंगे किसकी? सस्पेंशन की, तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यस, यहाँ पे बात होगी डिस्पर्जिंग मीडियम एंड डिस्पर्जिंग फेस की, ठीक है ना। बस बात वही है, नेचर वही है, बस टर्म्स बदल गए हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस। ये मैंने अभी आपको बताया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब उसमें नहीं घुलते। देखो, डू नॉट डिसॉल्व का मतलब है हमारा जो वाटर होगा उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे, जो सॉल्वेंट होगा उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो यस, आई नो कि जब हम सैंड प्लस वाटर का क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो एक सस्पेंशन की तरह सॉल्यूशन बनेगा। और उसमें क्या है? हम कितनी भी कोशिश करेंगे हमारी सैंड डिसॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। घुल जाएगी पर डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा? देखें, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट। बट वो पूरे में क्या हो जाएगी? मूव आउट करने लगेंगे। जैसे ही हमने क्या किया, एक गिलास में हमने क्या लिया? पानी लिया और उसमें हमने सैंड को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना, वाटर के साथ। तो हम देखेंगे सैंड पूरे में डिसॉल्व हो गई, सैंड के पार्टिकल पूरे में मूव करने लगे हमने जैसे ही उसको डिसॉल्व किया। बट वो उसमें कंप्लीटली घुल नहीं रही है। तो हमने देखा उसको और फिर जैसे ही हमने उसको क्या किया? हमने उसको रख दिया थोड़ी देर में, तो वो नीचे जाके कहाँ? बॉटम में क्या हो गई?
आपकी स्टोर हो गई, ठीक है ना, सारी सैंड कहाँ बॉटम में स्टोर हो गई। तो हमने देखा बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। और आप ये सब होते हुए अपनी नेक्ड आइज से देख पाएंगे, इसलिए ये सस्पेंशन है, ठीक है। अभी हम कोलॉइडल भी पढ़ने वाले हैं। कोलॉइडल और सस्पेंशन में बस इतना ही फ़र्क है कि कोलॉइडल को हम देख नहीं पाते, मतलब कोलॉइडल में जब क्या होता है, मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशंस बनते हैं, तो क्या होता है उसमें जो डिसॉल्व होता है मीडियम, वो हम देख नहीं पाते। पर सस्पेंशन एंड कोलॉइडल बोथ आर हेट्रोजीनियस, दोनों में ही क्या होते हैं, हमारे जो सॉल्यूट या डिस्पर्सिंग फेज होती है वो डिसॉल्व नहीं होती, किसमें, सॉल्वेंट में। ये बस कॉमन चीज़ है। बाकी बट इस दोनों में फ़र्क इतना है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और कोलॉइडल में ऐसा हम नहीं कर पाते। अभी हम सस्पेंशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेंशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। यस, तो हमने देखा है एग्जाम्पल किसका, सैंड प्लस वाटर का। उसमें हम क्या है, सैंड के पार्टिकल्स को डिसॉल्व होते देख पा रहे हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यस, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। यस, हम देख पा रहे हैं क्योंकि उसको। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, टिंडल इफेक्ट। अब आप पूछेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में अभी है टिंडल इफेक्ट, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखिए कि क्या हो रहा है जब हम पार्टिकल में क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल में क्या कर रहे हैं, स्कैटर, मतलब हम बीम लाइट या किसी भी टॉर्च से जब लाइट देते हैं उसको सामने, मतलब मान लीजिए ये हमारा कोई सॉल्यूशन रखा है और ये हमारी लाइट है जो हमने इस पे स्प्रेड की है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें इस तरफ सीधी लाइन में क्या है, क्या नहीं मिल रहा है, सॉरी क्या मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। मतलब एक अगर आपकी लाइट है, यहाँ से आ रही है लाइट का सोर्स, तो लाइट यहाँ तक जा रही है। दैट मीन्स कि आप जब क्या कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, तो वो एक उसको जाने के लिए रास्ता दे रही है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना गैप है कि उस गैप के बीच में से क्या है, लाइट पास ऑन हो पा रही है, ठीक है। इसीलिए वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। समझ में आया? तो यहाँ पे यही लिखा है, देखिए, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और हम ये देख पाएंगे, ठीक है ना। अभी टिंडल इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस इफेक्ट की बात कर रही थी। अभी के लिए इतना ही समझिए। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम वाटर और सैंड का क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हम अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो सारे पार्टिकल्स कहाँ हो जाएंगे, जाके बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब और अनटच रख देंगे तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है। तो ये सारी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हों, तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, यस वो आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए हमने ये पढ़ा है कि सॉल्यूशन को हम क्या है, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, बाय फिजिकल मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने जब सैंड और वाटर का क्या है मिक्सचर बनाया, उसको क्या किया आपने, उसको फिल्टर पेपर से क्या किया, फिल्टर कर लिया। तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर में आपके पूरे सैंड आ गए और नीचे आपका जो
बॉटम में जो आपके वाटर था, सॉल्वेंट था, वो कलेक्ट हो गया, ठीक है ना। बीकर आपने लिया है जो, उससे आप इसको कलेक्ट कर लेंगे तो आपको वाटर सेपरेटली कलेक्ट होता हुआ मिल जाएगा और आपका जो सैंड है वो आपको फिल्टर पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा कि सस्पेंशन किस तरीके से फॉर्म होते हैं और सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए, हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, सस्पेंशन डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब हम करने जा रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम दोनों के साथ कोलॉइडल जब डिस्कस करेंगे तो कंपेयर भी करते जाएंगे। दैट मीन्स हमें सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के साथ कोलॉइडल जब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कंपेयर भी करेंगे। इससे हमें क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे हम किस डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। देखिए, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जब पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो पार्टिकल होते हैं किसके, कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। अब आप कहेंगे मैम अगर यूनिफॉर्मली है तो फिर ये होमोजीनियस क्यों नहीं है। देखिए, इसमें और सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का मिड पार्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल की साइज इतनी स्मॉलर होती है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते, ठीक है ना। उससे थोड़ी ही बड़ी किसकी साइज होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल की साइज, ओके। और सबसे ज़्यादा बड़ी होती है सस्पेंशन के सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो पार्टिकल साइज आता है वो कौन से सॉल्यूशंस का आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके। तो ये मिड पार्ट है, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सॉल्यूशन जैसी देखेंगे और कुछ देखेंगे सस्पेंशन जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जैसा यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है, क्या, जो पार्टिकल हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है ना, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, जैसे सस्पेंशन में होते हैं। पर यहाँ सस्पेंशन में हम देख पा रहे थे, यहाँ पे हम नेक डाइस से नहीं देख पाएंगे कोलॉइडल में, और नेक डाइस से हम कहाँ नहीं देख पा रहे थे, सॉल्यूशन में, ओके। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। ये मिक्सचर कैसा बन गया, आप होमोजीनियस। मैंने अभी आपको बोला था कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जैसी होंगी और कुछ प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सस्पेंशन जैसी, ठीक है ना। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब पूरे यूनिफॉर्मली हमारे क्या हैं पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही तो हो रहा था सॉल्यूशन में, बट ये नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वो स्प्रेड हो गए तो थोड़े से लार्जर हैं, मतलब हम इतना है कि देख सकते हैं और ये भी पाते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर प्लस वाटर का, किसका, शुगर प्लस वाटर का, तो उसमें क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन रहा था। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये शुगर का पार्टिकल है या वाटर का पार्टिकल है, बट यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ओके। आइडेंटिफाई कर पाएंगे पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मिल्क। अब आप कहेंगे मिल्क कैसे, देखिए मिल्क किस किस का मिक्सचर है, मिल्क प्रोडक्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, ओके। मिल्क प्रोडक्ट को हम किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में, तो हमारा क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। पर ऐसा तो है नहीं, जैसे सस्पेंशन की तरह अगर ये हेट्रोजीनियस है तो हमने एक जगह मिल्क रख दिया, उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखा तो जाके सारे मिल्क पार्टिकल नीचे बैठ गए और हमारा वाटर ऊपर आ गया, हमने इसको सेपरेट कर लिया। ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप मिल्क को कितनी भी देर रखिए, कहीं पे भी रखिए, वो जैसा रहता है वो हमेशा वैसे ही रहता है, मतलब उसके पार्टिकल्स
कंटिन्यूसली उसमें मूव करते रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिससे हम मिल्क और वाटर को ईजिली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पे डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से इसको समझते हैं कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, मतलब ये देखिए लिखा है ना, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। देखिए, अब पहली बात तो टिंडल इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, पर आप ये समझिए यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे हमारे थोड़े दूर दूर थे, तो हमारी जो लाइट थी वो क्या है, पास हो गई। जैसे कभी आप मॉर्निंग में उठे होंगे तो आपने देखा होगा किसी होल में से जब धूप आती है तो हम देखते हैं कि उस जो भी उस रूम में क्या है, डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर या कुछ भी प्रेजेंट है, तो वो हमें उस जब वो धूप आती है उस रूम में तो हमें वो एक रेज में दिखने लगता है। कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टिंडल इफेक्ट के कारण क्या है, पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप होता है कि वहाँ से क्या हो जाती है, सनलाइट या लाइट पास हो जाती है इजीली। ओके, तो ऐसा ही होता है। जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन बनाया, हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे भी क्या है, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो जब हम उसमें बीम लाइट करते हैं, बट ये हल्का होता है। ओके, कंपेयर टू सस्पेंशन, ये यहाँ पे हम जो लाइट का इफेक्ट है वो हल्की तरह से देख पाते हैं। जैसे आपकी ये बुक में देखिए पिक्चर शो हो रही है, ये देखिए टॉर्च है, टॉर्च से हमने लाइट की तो हम देख पा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, ये देखिए इसमें से हमारा नहीं आ पा रहा। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कौन सा फर्स्ट सॉल्यूशन है, वो कैसा सॉल्यूशन है, वो हमारा ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये नहीं शो कर रहा है, बीच में से हमें लाइट नहीं दिख रही, बट हमने जैसे ही वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन बनाया तो हम देख पा रहे हैं कि उससे लाइट क्या है, पास हो गई है और एक सीधे रास्ते में जा रही है। ठीक है ना, कहीं पे भी मुड़ नहीं रही है। तो ये क्या किसको शो कर रही है, ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि टिंडल इफेक्ट क्या है, वो मैं अभी बता रही हूँ, पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सॉल्यूशन में हम बिल्कुल भी टिंडल इफेक्ट को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि वो बीम लाइट को पास होने ही नहीं देते। ठीक है ना, सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ईजिली क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में से जो हमारी बीम लाइट है वो ईजिली पास हो जाती है, तो हमें ईजिली शो हो जाता है। ठीक है, एज ए टिंडल इफेक्ट में हम थोड़ा सा इसको थोड़ा कम देख पाते हैं, बट यहाँ पे भी क्या है, बीम लाइट को हम एब्जॉर्ब होते हुए देख पाते हैं और ये एंटर होती है और कैसे ये एक आपको सीधा रास्ता बनाते हुए दिखाती है, ये भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपको होप ये आपको डायग्राम पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट एंड देयर। चलिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है अब हम ये देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। अब देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, आपकी बुक में भी बना है, पेज नंबर 18 पे आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो में, तो आप जाके अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 18 निकालिए, उसमें बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो देखिए, आप ये डेंस फॉरेस्ट देख पा रहे हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है या इवनिंग का टाइम, तो देखिए वहाँ से सन जब क्या होता है, राइज होता है, तो देखिए जो सन रेज हैं वो किस तरीके से पास हो रही हैं। ठीक है ना, मतलब जहाँ पे आपका ट्री है वहाँ से सन रेज क्या है, पास नहीं हो पा रही, बट जहाँ स्पेस है वहाँ से क्या हो रहा है, सन रेज पास हो पा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम वहाँ पे जो भी क्या प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर मॉइस्चर है, वाटर है, जो भी वहाँ प्रेजेंट है हम ईजिली उसको देख पाएंगे। ठीक है ना, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये देखिए सनरेज किस में, एक सीधी रेखा में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है ना, ये हमें इस पिक्चर से ये भी समझ में आ रहा है। तो क्या है टिंडल इफेक्ट, यही है इन द फॉरेस्ट, जब हम क्या है, जब देख पाते हैं किसको, सन रेज को एक सीधी रेखा में चलते हुए, और उसमें हम क्या देखते हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, तो उसको क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो देखिए, हमने अभी सस्पेंशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी।
तो अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस, हमें ये पढ़ा है, ये हमने देखा भी है, तो हमें ये समझ में आ गया अच्छे से। ये हम ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी से देखते हैं क्या है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। देखिए इसका क्या है, पार्टिकल, इसका साइज भी पार्टिकल्स का क्या है, टू स्मॉल। तो हम इन एक एक पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते, बट हाँ हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं एक साथ। बट आप ये बोलें कि 1 2 3 इस तरह की काउंटिंग में हम पार्टिकल्स को देख पाए तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। देख तो हम सस्पेंशन में भी नहीं सकते, बट हम क्या है कि काउंट कर सके। सैंड पार्टिकल को काउंट करना इम्पॉसिबल है, बट हाँ हम उसको देख सकते हैं कि पार्टिकल किस तरीके से एक एक पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। काउंट करना इम्पॉसिबल है, पर मूव, उनका मूवमेंट देखना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यही बात बोले हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है ना। हम ये देख सकते हैं कि इनका बहुत स्मॉल क्या होता है, साइज होता है, और हम इन्हें नेक्ड आइज से भी देख पाते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो मैंने अभी समझाया, हमने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा है कि क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जिससे क्या होती है हमारी लाइट है ना पास हो जाती है, और हम देख पाते हैं कि ये सीधे रास्ते को किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने ये हमेशा पढ़ा है, हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्टिविटी भी की है कि लाइट कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में। तो टिंडल इफेक्ट इसी को शो करता है, ठीक है ना। तो जब हम बीम लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोलॉइड में भी ये कितने इजीली हमें पाथ अपना बनाते हुए दिखता है, ठीक है ना। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। अब देखो, अगर हमने सॉल्यूशन को रख दिया थोड़ी देर के लिए और वो नीचे सेटल डाउन हो गया, तो हमने उसको सेपरेट कर लिया, तो ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा सॉल्यूशन इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हमने उसको क्या किया है, हमने उसको रख दिया, तो वो जैसा था हमने बनाया था वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटिवली सस्पेंशन से थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, होते उसी तरीके के हैं पर थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब आप इनको अनडिस्टर्ब अनटच कुछ देर के लिए भी रख देंगे तब भी ये अपना नेचर नहीं खोएंगे, ये जैसे थे आपने बनाए थे ये वैसे ही रहेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको किसी फिल्ट्रेशन मेथड से या फिजिकल मेथड से क्या सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है, जैसे बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। हम जैसे मिल्क में यूज़ करते हैं क्रीम को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, वो वाली हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने में या कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे क्रीम बटर का जब हम देखते हैं, हम लोग घर में भी निकालते हैं, तो वो एक तरह की स्पेशल टेक्निक कहलाती है जिससे हम क्रीम या बटर को मिल्क से सेपरेट कर पाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो रही होगी, देखिए हो रही है ना सबको, ये टेबल 2.1 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। आपको ये सबको टेबल याद करनी है। किस तरीके से याद करनी है मैं बता दे रही हूँ और समझा भी दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है ना। तो देखिए ये है डिस्पर्स्ड फेस, दैट मीन्स सॉल्यूट, ये है डिस्पर्सिंग मीडियम, दैट मीन्स सॉल्वेंट, और ये टाइप्स है कि किस टाइप के हमारे कोलॉइडल्स हैं, और ये किस टाइप के कोलॉइडल से क्या क्या बनता है ये उसके नाम है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमारे पास सोल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज कैसी है, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट कैसा है, गैस, मतलब हम लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एरोसॉल बनते हैं, और एरोसॉल कितने सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये नेचर में भी प्रेजेंट है, इसलिए मैं आपको ये टेबल बता रही हूँ। ऐसे ही सोल्यूट को जब हम गैस में डिसॉल्व करते हैं तब क्या बनता है, सॉलिड को हम जब गैस में डिसॉल्व करते हैं तो एरोसॉल बनते हैं, और उसके एग्जाम्पल ये हैं। गैस को लिक्विड में करते हैं तब वो फॉर्म टाइप का बनता है, गैस को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वो फॉर्म बनेगा जैसे सेविंग क्रीम, ठीक है ना। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो इमल्शन, इमल्शन हमारे बहुत सारे पेंट्स आते हैं वो खुद से मेंशन करते हैं कि वो इमल्शन है, ठीक है ना। तो इमल्शन हम मेडिसिन में भी लेते हैं, पेंट्स में भी लेते हैं, ठीक है ना। और इमल्शन का एक एग्जांपल मिल्क भी है, ठीक है ना। फेस क्रीम, ठीक है ना,
चलिए, सॉलिड को हम जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सोल बनता है, ठीक है ना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट मीन्स आप जो एंटासिड की टैबलेट लेते हैं ये उसमें प्रेजेंट होता है, और मड, जो मड होता है ना कीचड़ टाइप का, ये उसमें भी होता है, ठीक है ना। गैस को हम जब सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तब भी फॉर्म बनता है, ठीक है ना। उसके इतने सारे एग्जाम्पल हैं। लिक्विड को जब हम सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो वो जेल बनाता है। क्या बनाता है? जेल, ठीक है ना। जैसे हम जेली, बटर, चीज़ जो भी खाते हैं ये उस टाइप के होते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा, जब हम सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड सोल बनता है, जो कि इस तरीके से मिल्की, जो ग्लास होते हैं हमारे पास, कलर्ड गेम स्टोन होते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को टेबल याद करनी है। इसके साथ ही हमारे चैप्टर्स के 3 मेन पोर्शन, मतलब सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन फिनिश हो गए हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। यही आपका असाइनमेंट है कि आप इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए और कंपेयर करके मुझे बताइए, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हाफ आज कंप्लीट हो गया। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो हम ये बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक लास्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।